मेरी जगह सक्षम जी की जिंदगी में बरकरार है और साथ ही साथ तुम्हारी जगह भी मैं लेने जा रही हूँ। बेस्ट फ्रेंड की जगह। तुम्हारे पास कल दोपहर 12 बजे तक का ही समय है। उसके बाद तुम्हारी सच्चाई पूरे परिवार के सामने और तुम इस घर से बाहर। और अगर तुम मुझे घर से बाहर नहीं निकाल पाए तो तुम खुद घर से बाहर चली जाओगी। चुनौती मंजूर। बारह बजने में भी 3 घंटे बाकी है। काफी है मेरे लिए। हेलो, जय श्री कृष्णा। मोदी ज्वेलर्स से मैं गोपिका मोदी बोल रही हूँ। कल बात हुई थी ना हमारी? जी, तो 11 बजे आप घर ही आ जाइए। जी, जय श्री कृष्णा। अब बस एक ही काम करना है, सक्षम जी को किसी भी हाल में ऑफिस जाने से रोकना होगा। सक्षम, तुम रेडी नहीं हुए? नहीं, आज बस ऑफिस नहीं जा रहा। क्यों? मेरे पुराने क्लाइंट है मिस्टर रावत, वो आने वाले हैं। क्यों? गोपिका ने कहा है कि आज आप ऑफिस मत जाना, बस नहीं जाना। ये मिस्टर रावत कौन सा नया कैरेक्टर है? ओए चुटंकी, कान्हा जी से चैलेंज के लिए हेल्प मांग रही हो? तो चीटिंग हुई है ना? सिर्फ आधा घंटा है 12 बजने में। याद रखना, उसके ऊपर एक भी मिनट हुआ ना तो तुम्हें घर छोड़कर जाना पड़ेगा। याद है। और ये भी पता है कि 12 बजने में अभी 1800 सेकंड और बाकी है। जिंदगी पलटने में एक ही सेकंड लगता है। तुम्हारी भी पलट सकती है किसी भी सेकंड। Whatever, ये रेस तो मैं ही जीतूंगी। Anyway, best of luck. क्या हुआ? सोच रही हो मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक क्यों विश कर रही हूँ? वो भी अपनी दुश्मन को? नहीं, अच्छी किस्मत की जरूरत उसे पड़ती है जिसकी पहले से खराब हो, जैसे कि तुम्हारी। और ये क्या है प्रिया बेन? आप कितना क्रीम लगाती है? कितना चिपचिप हो गया है मेरा हाथ। चिपकने की आदत है क्या? कभी सक्षम जी से, कभी मेरे हाथ से। हाँ रावत जी, आप पहुंच गए? मेरे हाथ तो टेप की वजह से बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन अब तुम क्या करोगी गोपिका डार्लिंग? कब से आपको इंतजार कर रहा था। आज घर आने का प्लान कैसे हो? प्लीज कम, आइए आइए। बा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे राधिका जी ने जो ज्वेलरी डिजाइन की थी ना, हमने राधिका जी की डिजाइन की वजह से बहुत प्रॉफिट कमाया है और हमारा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, तो हमें उनसे और डिजाइन चाहिए। गोपिका बहू, यहाँ तो व्यापार की बात चल रही है, तुमने मुझे क्यों बुलाया? सब पता चल जाएगा माँ जी, आप चलिए तो सही। और आप चाहते हैं कि राधिका और डिजाइन बना के दे आपको? हाँ, पर मैं उनसे पर्सनली बात भी करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी को भी बताओ कि राधिका मैं। प्रॉमिस करो मुझे, तुम किसी को पता नहीं चलने दोगे देखिए, कि राधिका मैं। सॉरी मिस्टर रावत, राधिका से आप नहीं मिल सकते। मैं आपका सबसे बड़ा क्लाइंट हूँ सक्षम जी। अभी तक 15 करोड़ का बिजनेस दिया है मैंने आपको। आप ये कैसे बोल सकते हैं कि राधिका से मुझे नहीं मिला सकते? आप कहना चाहते हैं कि मैं ये बिजनेस लेकर कहीं और जाऊं, यही कहना चाहते हैं आप? सक्षम, तुम 10 करोड़ के ऑर्डर को मना कर रहे हो? ये क्या बात हुई सक्षम?
ग्राहक तो भगवान होते हैं, उन्हें इस तरह निराश मत करो। माँ, मैंने राधिका से प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी आइडेंटिटी छुपा के रखूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। अब आप मुझे बताएं, क्या मैं किया हुआ वादा तोड़ दूं? बताइए मुझे। काम से बढ़कर और कुछ नहीं है सक्षम। तुम्हें जो सही लगता है तुम वही करो। Are you sure, प्रिया? 100%। मिस्टर रावत, आप राधिका से मिलना चाहते हैं? जी। ये रही आपके सामने राधिका। प्रिया राधिका है? अभी कौन सी नई चाल चल दी इसने? हेलो राधिका, नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। सक्षम, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ये राधिका कैसे हो सकती है? हाँ सक्षम जी, आपको क्यों ऐसा लगता है कि प्रिया बेनी राधिका है? क्योंकि प्रिया ने मुझे मंदिर में बताया था। उससे मुझसे वादा लिया था कि किसी को बताना मत। राधिका ने जन्म क्यों लिया? एक दोस्त की मदद करना चाहती थी। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो सक्षम, और अगर मैं दोस्त बनके तुम्हारी मदद करने आती तो शायद तुम मेरी मदद नहीं लेते। इसलिए मुझे राधिका बनके आना पड़ा। कर दिया तुमसे वादा, नहीं बताऊंगा किसी को। अगर ऐसी ही बात है तो फिर हम तो राधिका के आजीवन आभारी रहेंगे। और मुझे लगता है कि अब जबकि ग्राहक सामने ही है तो क्यों ना तुम अपनी प्रतिभा का प्रतीक दिखा दो। गुड आइडिया बड़ी माँ। अब वो बेचारे तुमसे मिलने इतनी दूर आए हैं तो इतना तो तुम कर ही सकती हो ना उनके लिए। या इज राइट प्रिया, अब सब सच जान ही चुके तो एक डिजाइन बना दो। आई एम सॉरी, मैं डिजाइन नहीं बना सकती। क्यों? ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, फिर तुम मना क्यों कर रही हो? प्रिया, मिस्टर रावत वेट कर रहे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हें लगता है मैंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली गोपिका डाले, लेकिन ये काम मैं नहीं तुम करोगे। अपने ही हाथों से इस घर से जाने का अपना टिकट काटोगे। मैं बताती हूँ। प्रिया बेन डिजाइन्स नहीं बना सकती क्योंकि उन्हें डिजाइन्स बनाना आता ही नहीं है ना? प्रिया बेन राधिका नहीं है। मैंने रावत जी को यहाँ पे बुलाया ताकि इनके जरिए राधिका की सच्चाई आपके सामने और परिवार के सामने आ सके। गोपिका कैसी सच्चाई? मैंने बताया था ना तुम्हें कि प्रिया राधिका है, तो फिर दोबारा क्यों? सक्षम जी, मंदिर में वो सारी डिजाइन्स मैंने विसर्जित की थी। उसी का फायदा प्रिया बेन ने उठाया है। मेरे प्रतिभा को अपना नाम देके वो आगे बढ़ना चाह रही है। एक मिनट, तो वो डिजाइन तुमने विसर्जित की थी मंदिर में, इसका मतलब ये कि तुम ये कहना चाहती हो कि तुम ही राधिका हो? जी, और मैं झूठ नहीं बोल रही। हाँ, गोपिका वो सच बोल।
गोपिका, तुम कह रही हो तुम राधिका हो, प्रिया बोल रही हो ये राधिका है, आखिर सच्चाई है क्या? हाँ गोपिका, पिछली बार याद है ना क्या हुआ था? तुम साबित करने में नाकामयाब हुई थी। दोबारा से वैसे वादे क्यों कर रही हो? गोपिका क्यों कर रही हो? क्योंकि पिछली बार मेरी जगह कोई छीनने पे नहीं लगा हुआ था। मैं घबराई हुई थी, डरी हुई थी सक्षम जी। ये डिजाइन मैंने अपने हाथ से आपके लिए बनाया। मान लेते तुमने डिजाइन बनाया ना, चलो अभी का भी ये डिजाइन हमें बना के दिखाओ। हो गया तुम्हारा? क्या डिजाइन बनाया है? एकदम कोरा। और सक्षम दिख रहा, ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि जब गोपिका बहू डर जाती थी तो वो सत्य बात बोलने में वो हिचकिचाती थी। लेकिन अब गोपिका बदल चुकी है, उसे अपने लिए खड़ा होना आता है, सीख चुकी है। राधिका वाली डिजाइन्स मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी और मैं सबके सामने साबित कर दूंगी कि राधिका कौन है। तब तो मानेगी ना सक्षम जी? और ये फंसी मछली जाल में। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी डिजाइन बनाऊंगी। साबित हो जाएगा कौन किसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। हम दोनों राधिका का डिजाइन नंबर 1 बनाएंगे। मंजूर है। तो आज मारी गोपिका बहू और तुम प्रिया, तुम दोनों के बीच प्रतियोगिता होगी। और कृष्ण भगवान की सौगंध, मुझे पूर्ण विश्वास है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये कलाकृति ये दोनों सबके सामने बनाएंगी। झुमकी, मिस्टर रावत को आंगन में बिठाओ और उनके लिए चाय लेकर आओ। मिस्टर रावत कृपया। चिराग, सारा सामान लेकर आओ कलाकृति बनाने का। जी बड़ी माँ। क्या हुआ गोपिका बहू? मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? पता नहीं माँ जी क्या क्या हो रहा है। मेरा हाथ काम नहीं कर रहा। क्या? कुछ महसूस नहीं हो रहा है माँ जी। मैं एक और बार कोशिश करती हूँ।
तो नहीं रही हूँ? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ना तो डर रही हूँ ना तो घबरा रही हूँ, पर कान्हा जी ये क्या हो रहा है? वही हो रहा है जो प्रिया को मंजूर है। क्या हुआ गोपिका? तुम्हारी पेंसिल क्यों गिर गई? क्या किया तुमने? मेरे हाथ के साथ क्या किया तुमने? मैं तो तुमसे इतनी दूर बैठी हुई हूँ, आप सब तो देख ही रहे हैं, मैं कैसे कुछ कर सकती हूँ? एनीवे, आप सबकी तसल्ली के लिए मेरा डिजाइन रेडी है, देख लीजिए। मैं इसके लिए तैयार थी गोपिका। मेरे पुराने क्लाइंट है मिस्टर रावत, वो आने वाले हैं। हेलो, ये मिस्टर रावत कौन है? इस क्रीम से तुम अपना हाथ तक नहीं हिला पाओगे। धीरे धीरे तुम्हारा हाथ काम करना बंद कर देगा। स्केच तो दूर, तुम ठीक से पेन भी नहीं पकड़ पाओगे। अब इस ट्रेसिंग पेपर की मदद से मेरे प्लान का फाइनल स्टेप भी पूरा हो जाएगा। टैलेंट ना हो तो चतुराई से काम ले सकते हैं गोपिका डार्लिंग। तुम राधिका हो? गोपिका, अभी अभी दोस्ती शुरू हुई थी, तुमने फिर से भरोसा तोड़ दिया। कोई इल्जाम लगा प्रिया पर? क्यों इल्जाम लगाया प्रिया पे? हाँ सक्षम, मैं भी यही सोच रही हूँ। पता नहीं गोपिका को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। तुम्हें नापसंद करने की वजह है मेरे पास, जो अभी बाकी सबको भी पता चलेगी जब मैं खुद अपनी डिजाइन अपने हाथों से बनाऊंगी। सक्षम जी, मुझे बस 2 मिनट चाहिए। इसके बाद भी अगर आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। लेफ्ट हैंड से? आर यू सीरियस? सक्षम जी, एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब मैं समझ गई हूँ। क्या? अब ये इंग्लिश का वर्ड कहाँ से आ गया बीच में? और इसका क्या मतलब हुआ? आज जो दोनों हाथों से काम कर सके उसे एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। यानी कि मैं
गोपिका, तुम ना एमबी डेक्स्ट्रस हो। एमबी? वो मैं तुम्हें कल सिखाऊंगा, इंग्लिश की ट्यूशन नहीं। सिर्फ बाएं हाथ से ही नहीं, अपनी आंखें बंद करके भी मैं ये डिजाइन बना सकती हूँ। शाबाश गोपिका। वो ये दोनों डिजाइन तो सेम टू सेम है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी असली राधिका ने बनाई है?